जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 की श्रृंखला में आज सेट नंबर 15 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसलिए इसको एक बार जरूर देखिएगा और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक करके हमें भी थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 15 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज किससे बना था? राइट आंसर होगा बलुआ पत्थर से। हम लोग अशोक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और आप जानते हैं दोस्तों कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं। अशोक को सर्वाधिक अभिलेख जो है, सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखित है। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकिंग में ऋणधार शब्द का अर्थ क्या है? बैंकिंग में ऋणधार शब्द का अर्थ ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी है। जैसे कोई भी आदमी ऋण लेने जाता है बैंक में दोस्तों, तो उसको जो है कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, तो उसको ऋण मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइटोरिमेंडेशन क्या है? राइट आंसर होगा पौधे के उपयोग करके पर्यावरण प्रदूषण हटाना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार 2025 में किन दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार 2025 में शामिल किया गया है। भगवत गीता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका रचनाकार वेद व्यास है। वेद व्यास। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था, भरत मुनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित है? तो पूर्वांचल में मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां दोनों पूर्वांचल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और कुक्कुट उत्पादन से है, अंडा और कुक्कुट उत्पादन से। हम लोग कपास क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संबंध सिल्वर फाइबर क्रांति से है। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास के उत्पादन से है। दूध के उत्पादन से आप जानते हैं दोस्तों कौन सा क्रांति है? श्वेत क्रांति है, ठीक है, श्वेत क्रांति। और आलू उत्पादन से संबंधित गोल क्रांति है, ठीक है, गोल क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी यह संसद के किसी भी सदन में और उसकी समिति में बोल सकते हैं, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा की शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य केरल बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन फोल्डिंग में सहायता करने और गलत फोल्डिंग को रोकने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? प्रोटीन फोल्डिंग में सहायता करने और गलत फोल्डिंग को रोकने वाला प्रोटीन को चैपरोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, चैपरोन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डेनियल नवोबा किस देश के राष्ट्रपति चुनी है? तो डेनियल नवोबा जो है, डेनियल नवोबा इक्वाडोर की राष्ट्रपति चुनी गई है। इक्वाडोर की बात करें दोस्तों, तो इसका राजधानी क्यूटो है। क्या है दोस्तों? क्यूटो। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख था? बक्सर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख था। बक्सर आंदोलन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1910 में हुआ था। 1910 में यह एक आदिवासी समाज का आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 12, और मंगल पांडे के बारे में जानते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पृथ्वी के सतह पर तापमान के विवरण को प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर होगा भूकंप। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी?
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह 1951 से लेकर के 56 तक चला था। 1951 से लेकर के 56 तक यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह 1956 से लेकर के 1961 तक चलाया गया था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो है उद्योग पर जोर दिया गया था। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो 1961 से लेकर के 1966 तक चलाया गया था। ठीक है। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना दोनों जो है डीआर गौडगिल मॉडल पर आधारित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर है और छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाटो की बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 32 देश के सदस्य का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का लक्ष्य किस संरचना के अनुकरण करना है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का लक्ष्य मानव मस्तिष्क के संरचना का अनुकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाणुओं में जनसंख्या घनत्व के दबाव में जीन अभिव्यक्ति को समन्वित करने की क्षमता क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा कोरम सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 17, टेनिस के ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेलों में टेनिस को 1896 में शामिल किया गया था। 1896 में टेनिस का जो एक फेडरेशन है दोस्तों, जिसका नाम है ITF, इसका स्थापना 1913 में हुआ था। 1913। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ना कठोर और ना ही लचीला है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक, जिसमें जो है अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। पुनः 11 दिसंबर 1946 को इसमें अध्यक्ष के रूप में जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। संविधान का निर्माण कार्य जो है 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण हो गया था। 1949 को। संविधान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी के रूप में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर। निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो भारत की जलवायु को देशांतर प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, DRDO ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। यह वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय में पारित किया गया था। लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल जो है 1876 से लेकर के 1880 तक है। इस कानून को मुंह बंद करने वाला अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस लॉर्ड लिट्टन के समय पारित हुआ, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में जो है यह कानून को निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल 1880 से लेकर के 1884 तक रहा। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लागू हुआ था लॉर्ड लिट्टन के समय में और निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सोनोलुमिनेसेंस की घटना क्या है? सोनोलुमिनेसेंस की घटना क्या है दोस्तों? तो ध्वनि द्वारा प्रकाश का उत्पादन सोनोलुमिनेसेंस है। क्वेश्चन नंबर 24, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में किस नदी को पार किया था? तो सबसे पहले सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया था, लेकिन सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है?
तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को ही काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपासी मिट्टी, इसमें जो है कपास के उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, चेरनोज्म के नाम से। इसका उत्पादन जो है या फिर इसका निर्माण लावा, ज्वालामुखी के उद्भेदन में जो लावा निकलता है दोस्तों या फिर मैग्मा निकलता है, उसी से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। काला मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से अंडमान द्वीप को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान द्वीप को। काला पानी जेल को जो है, काला पानी जेल जो कि सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, यह अंडमान द्वीप में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, एनएसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एनएसी की बात करते हैं दोस्तों, जिसका अर्थ होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था फिरबानी समिति के रिपोर्ट पर। ठीक है, पूछता है दोस्तों किस समिति के रिपोर्ट पर? तो फिरबानी समिति के रिपोर्ट का। एशिया का सबसे पुराना या फिर सबसे प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ है। ठीक है, ये एशिया के सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? कौन सा सही है यह देखना है। मौलिक कर्तव्य भाग 3 गलत है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में वर्णित है। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 3 ये भी गलत है, यह भाग 4 में वर्णित किया गया है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, धनुर्वेद आयुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है? राइट आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल से। ऑप्शन नंबर डी। धनुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? धनुर्वेद का जनक विश्वामित्र को कहते हैं। विश्वामित्र है धनुर्वेद का जनक। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसे जो है ब्रह्मा भी कहते हैं दोस्तों। और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। याद रखिएगा, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। ठीक है, और गंधर्ववेद का रचयिता जो है नारद है। नारद। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आता है? चाय और कॉफी का फसल जो है वृक्षारोपण की फसलों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 32, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरता है? भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है, बाकी केन्या से, इंडोनेशिया से और ब्राजील से, इन सभी देश से होकर गुजरता है, मैक्सिको से नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा की बात करें दोस्तों तो यह लगभग 13 देश और 3 महाद्वीप से होकर के गुजरता है। ठीक है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखीय जलवायु रसदार फलों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, पादशाह नामा के रचयिता कौन है? पादशाह नामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी है। पादशाह नामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादशाह नामा शाहजहांकालीन प्रथम पुस्तक है। याद रखिएगा दोस्तों। और इनायत खां के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है शाहजहांनामा नामक पुस्तक लिखा था इनायत खां ने। ठीक है, शाहजहांनामा नामक पुस्तक का लेखक इनायत खां है। क्वेश्चन नंबर 34, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1999 में हुआ था। 1999 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 2002 से लेकर के 2007 तक जो है कार्य किए हैं। ठीक है, अगर हम अरुंधति राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल
स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक और है दोस्तों, द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये दोनों का लेखक अरुंधति राय है। ठीक है। अगर हम किरण बेदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है फियरलेस गवर्नमेंट, और एक है आई डेयर। ठीक है, आई डेयर, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 35, किस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं? राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो तीस्ता हो जाएगा। तीस्ता, सुबनसिरी, तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, दिबांग, मानस, लोहित, बराक, कपिली, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है। कौन है दोस्तों? माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप स्वर्ण चतुर्भुज के नाम जानते हो दोस्तों? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के बारे में जानते होंगे। इसका लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। यह परियोजना 4 महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा सिरियस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसे डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। डॉग स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है दोस्तों? तो सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, इसी के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में हुआ था। बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया था। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत के जो भी नेता थे जो इसमें सहमति थे, ठीक है, सम्मिलित थे, ठीक है, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा गांधी जी को कहाँ रखा गया दोस्तों? आगा खां पैलेस पुणे में। ठीक है, महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में कैद कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी तो आप जानते हैं दोस्तों 1913 में हुआ था। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जानते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फैजेंडा के नाम से जानते हैं, फैजेंडा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 41, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला दीव बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीव में लगभग जो है 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, टोबा झील स्थित है, टोबा झील सुमात्रा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुमात्रा में। टोबा झील जो कि इंडोनेशिया के सबसे बड़ा झील है। कहाँ का है दोस्तों? इंडोनेशिया का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, अगर हम सुपीरियर झील की बात करते हैं दोस्तों, सुपीरियर झील की बात करते हैं तो यह यूएसए में स्थित है। यह विश्व के सबसे विश्व में जो है मीठे पानी के सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील जो कि टिटिकाका झील है।
बताइएगा दोस्तों एक क्वेश्चन, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहते हैं? तो बैकाल झील को कहते हैं, बैकाल झील जो कि रूस में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तेलुगु भाषा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्यूआर कोड में क्यूआर का अर्थ क्या है? तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। क्यूआर कोड एक प्रकार के द्विआयामी बारकोड है जिसे पहली बार जापान के ऑटोमोटिव उद्योग के लिए डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती विटी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम सेरीकल्चर की बात करें दोस्तों तो ये रेशम के खेती के उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर बताइएगा दोस्तों, पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है, ठीक है, मछली पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 37, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यही देश पूछे दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन है, तो कहाँ हो जाएगा? फ्रांस, जो कि 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी की बात कर रहे हैं दोस्तों तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 1914 को, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 1917 को, सॉरी दोस्तों 1917 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह क्या है दोस्तों? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा जीएसटी परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 279 का ए के तहत होता है। वर्तमान में जीएसटी क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में 0%, 5%, 18% और 40% है, ठीक है, ये वर्तमान में जीएसटी का दर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कोरबा कोयला खदान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, एलपीजी एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर प्रोपेन के सूत्र की बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या है? C3H8 है। ब्यूटेन क्या है? C4H10। ये इसका रासायनिक सूत्र या फिर संरचना सूत्र कह सकते हैं, C4H10 दोस्तों, ठीक है। ब्यूटेन का C4H10 और प्रोपेन का C3H8। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51, सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकाथॉन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकाथॉन का संबंध सीमेंट और निर्माण क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष कर से। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कांसा किन धातु के मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 54, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, आजादी के बाद भारत की जनगणना अधिनियम वर्ष किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर होगा 1948 में। जनगणना की बात कर रहा है दोस्तों तो भारत में पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ था, ठीक है। और नियमित जनगणना ठीक है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत धारिता का एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारिता का एसआई इकाई फैराड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक फैराड बराबर क्या होता है? एक फैराड बराबर होता है एक कुलाम बटे 1 वोल्ट, ठीक है, 1 कुलाम बटे 1 वोल्ट होता है एक फैराड बराबर। क्वेश्चन नंबर 57, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर होगा पूजा पुजारा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूजा पुजारा कौन है? तो भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 58, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? यह उद्धरण जो है सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उपनिषद की बात कर रहे हैं दोस्तों तो उपनिषद की संख्या 108 है। अगर पुराण की बात करते हैं दोस्तों तो पुराण कितना है? पुराण की संख्या 18 और वेदांग जो है 6 है, वेदांग 6 है।
क्वेश्चन नंबर 59, स्वनिर्म क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा बागवानी और शहद के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम तिलहन उत्पादन की बात करते हैं तो तिलहन का संबंध जो है पीली क्रांति से है। ठीक है, पीली क्रांति से। दलहन की बात करते हैं तो इसका संबंध प्रोटीन क्रांति से है, प्रोटीन क्रांति से है। ठीक है, जूट बताइएगा दोस्तों, जूट उत्पादन का संबंध स्वनिर्म क्रांति से है, स्वनिर्म क्रांति से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, शून्य बजट प्राकृतिक खेती का मुख्य स्तंभ जीवामृत क्या है? राइट आंसर होगा एक किण्वित माइक्रोबियल कल्चर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? राइट आंसर होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना किस वर्ष शुरू की गई? राइट आंसर होगा तेलंगाना। इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना तेलंगाना में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? राइट आंसर होगा 2012 में। गरीबी पर रंगराजन कमेटी गठन 2012 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इराटोस्थनीज के द्वारा। ठीक है, इराटोस्थनीज के द्वारा ही देशांतर और अक्षांश जो प्रणाली है इसका मतलब खोज हुआ था। ठीक है, भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक जो है हमबोल्ट को कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर तो हो गया बी। सुरक्षा, साइबर सुरक्षा में डीडीओएस हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो डीडीओएस का प्राथमिक लक्ष्य नेटवर्क या सर्वर को अनुबंध बनाना। ठीक है, अनुपलब्ध बनाना, सॉरी दोस्तों, नेटवर्क या सर्वर को अनुपलब्ध बनाना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए कितने सांसद को चुना गया है? राइट आंसर होगा 17 सांसद को। संसद रत्न पुरस्कार 2024 में, यहाँ पर 2025 होगा, मिस्टेक किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए 17 सांसद को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 67, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा किया गया था। इसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। ठीक है, हाथी इसका प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 68, दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है। कुछ मरुस्थल देखते हैं दोस्तों, जैसे काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है काराकुम मरुस्थल। मोजाबे मरुस्थल ये कहाँ है दोस्तों? यूएसए में स्थित है। ठीक है, तकला माकन मरुस्थल चीन में अवस्थित है। तो ये सब याद रखिएगा। किजुलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2024 या 2025 होगा दोस्तों, फिर 24 कर दिया है। तो खेलो इंडिया 2025 में जो है महाराष्ट्र ने टोटल 58 स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 70, किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? तो ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। ठीक है, अगर पीटी उषा की बात करें तो इसे गोल्डन गर्ल कहते हैं, गोल्डन गर्ल या फिर उड़न परी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटास राज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेसवॉश चलाया जा रहा है? ऑपरेशन फेसवॉश नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए नई दिल्ली में 3 ऐसे प्रवासी बांग्लादेशी पकड़ा गया दोस्तों जो ट्रांसजेंडर के रूप में छिपकर रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 किस राज्य में स्थित है?
NW3 केरल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के सबसे लंबा राजमार्ग की बात करें दोस्तों तो सबसे लंबा है NW1। NW1 जो है गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है, गंगा नदी पर अवस्थित है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 1620 किलोमीटर इसका लंबाई है। NW2 की बात करते हैं दोस्तों तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।